लोकसभा में संविधान पर चर्चा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ये बड़ी अपडेट भी आपको दे दे। लोकसभा में चर्चा के लिए बीजेपी को 5 घंटे 18 मिनट का वक्त दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शामिल नहीं है। प्रधानमंत्री के अलावा 10 सांसद और मंत्री के लिए ये टाइम अलॉट किया गया है। बीजेपी की ओर से सबसे ज्यादा समय सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया है। राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे और 60 मिनट का उनका भाषण यानी कि 1 घंटे का समय उन्हें अलॉट किया गया है, जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को 45 मिनट का समय दिया गया है। इसके अलावा बीजेपी के सभी सांसदों को 25-25 मिनट का वक्त दिया गया है। इसमें भर्तृहरि महताब, जगदम्बिका पाल, तेजस्वी सूर्या, रविशंकर प्रसाद, डी पुरंदेश्वरी और अभिजीत गंगोपाध्याय के नाम शामिल है। इसके अलावा बीजेपी की ओर से पीपी चौधरी और अपराजिता सारंगी भी बयान रखेंगे। संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने के मौके पर विपक्ष सरकार को घेरने की तमाम रणनीति बनाती है और उन रणनीतियों में सबसे ऊपर संविधान की कॉपी रखती है और ये बताने की कोशिश करती है कि संविधान मूलक कार्य सरकार की ओर से नहीं किया जा रहा है। और इसलिए आज जब विपक्ष की ओर से भी संसद में बात रखी जाएगी तो इसके इर्द गिर्द जरूर होगी। वो तमाम स्पीकर जो आज अपनी बात रख सकते हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि लोकसभा में कांग्रेस की ओर से 5 से 6 सांसद अपनी बात रख सकते हैं, जिसमें कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा मनीष तिवारी और शशि थरूर अपनी राय रख सकते हैं। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज़ को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई हैं। संविधान पर चर्चा को लेकर कांग्रेस पार्टी के अलावा विपक्षी सांसद यानी कि इंडिया अलायंस के घटक दलों में से समाजवादी पार्टी की ओर से सपा मुखिया अखिलेश यादव अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा टीएमसी से कल्याण बैनर्जी, डीएमके से टीआर बालू और ए राजा अपनी बात रख सकते हैं। महुआ मोइत्रा भी इस बहस में टीएमसी की ओर से भाग ले सकती हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर वार किया। उन्होंने कहा कि संविधान को सुरक्षित रखना सबकी जिम्मेदारी है। आप सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। संविधान हमने और आपने सबकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखना। ये संविधान ही है जो हमारा पथ प्रतख है, पथ दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है। यही संविधान हमें सम्मान दिलाता है, संविधान हमारी रक्षा करता है, संविधान हमारी संजीवनी है, संविधान हमारे पीड़ित परिवार के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह है। और अभी तक पीड़ित परिवार और पीड़ित के लोगों को इसने सम्मान दिया है। अब पीड़ित के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान को बचाएं। और आप में से तमाम पत्रकार साथी हैं जो हर चीज़ को समझते हैं, दूर से देखते हैं। लोकतंत्र में और खासकर उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने समय समय पे देखा है कि किस तरीके से भेदभाव हुआ है, भेदभाव का सामना किया है। जब न्याय मिलना चाहिए तो न्याय नहीं मिल रहा है। बहुत एक महत्वपूर्ण पल में प्रियंका जी भाग लेगी और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक बुलंद आवाज आज सदन में सुनाई देगी। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये दो नैरेटिव के बीच की लड़ाई है। एक नैरेटिव जो विपक्ष का है कि संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाया जा रहा है, विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं है। पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे थे, तो वहीं एक तरफ सरकार है। सरकार ये कह रही है कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया जा रहा है और सरकार के ऊपर अनावश्यक दबाव बनाकर अलग अलग तरीके के मुद्दे लाकर सरकार को घेरने की ये बेजा कोशिश है। संसद में चर्चा होनी चाहिए, चर्चा से ज्यादा हंगामा हो रहा है। मुद्दा डीप स्टेट को लेकर उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स का
जॉर्ज सोरोस के साथ आखिर ऐसा कौन सा अलायंस है, ऐसा कौन सा गठबंधन है जिसकी वजह से वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेलने के लिए तैयार हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज इस चर्चा के दौरान जरूर उठेंगे। इसी बीच गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर करारा हमला बोला और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी दिया कि उन्होंने संविधान दिवस मनाने का, संविधान के प्रति लोगों को प्रेरणा एक बार फिर से जगाने का ये मौका दिया है। क्या कहा गिरिराज सिंह ने, आपको सुनाते हैं। को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया। देश के नौजवानों को, देश को याद रहे संविधान केवल पॉकेट में संविधान लेने का चीज नहीं है, बल्कि संविधान को व्यवहार में लाने की जरूरत है। और आज चर्चा भी है 2 दिन का। तो संविधान को लेकर जो भी चर्चा होती है पार्लियामेंट से, उसकी सीधी कवरेज लगातार हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज दोपहर 12 बजे से संसद में संविधान पर चर्चा की शुरुआत हो जाएगी।